हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग। हेलो सभी को। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। क्लास आप लोगों की कैसी चल रही है और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। नितिन, लालू, सुशीला, प्रियंका, ऐश्वर्या, शालिनी, शुभांजलि, सुशील, प्रीतम। काफी कमेंट्स आ रहे हैं, जिनके मुझसे पढ़े गए वो मैंने पढ़ दिया। अब मेरी आवाज आ रही है? पहले तो ये बताओ, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कमेंट। क्या मेरी आवाज आ रही है? मैं एकदम अच्छी हूँ। बस एक बार कमेंट दिखा दो। आ रही है? चलो ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। कई बार क्या होता है पता नहीं चलता, आप ही लोग बता सकते हो। चलो, ओके। अब हम करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। आज हम हैप्पी न्यू ईयर सभी को। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? और आज मॉर्निंग में ईवीएस पेडागोजी की क्लास हुई थी, सभी ने अटेंड की? पहले तो ये बताइएगा। आज मॉर्निंग में ईवीएस पेडागोजी की क्लास हुई थी, ठीक है। काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। चलो, आज मॉर्निंग में क्लास हुई थी। देखो, कल भी मॉर्निंग में क्लास होगी, ध्यान रखना। कल भी मॉर्निंग में आप लोगों की क्लास होगी। अब आप लोगों की एक बार देख लो। बिल्कुल। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। अब अच्छे से तैयारी में जुट जाओ। न्यू ईयर हो चुका है स्टार्ट, पेपर के दिन आ गए हैं पास, ठीक है। और हर बच्चा सुबह, कल देखो भाई, कल आप लोग साढ़े सॉरी 7 बजे सुबह मॉर्निंग में, कितने बजे? 7 AM टू 8:30 PM, सॉरी AM, 1.5 घंटे की क्लास होगी। किसकी? ईवीएस पेडागोजी। आज की क्लास जरूर देख लेना। ध्यान रखना, पेडागोजी एक ऐसा पार्ट होता है जिससे बच्चे की नंबर भी अच्छे आते हैं और सिलेक्शन रिजेक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर भाई सभी को। अब तैयारी शुरू कर दो। कल की क्लास है, ध्यान रख लेना, ईवीएस पेडागोजी की। आज की हो चुकी है फर्स्ट क्लास, वो भी देख लेना, ठीक है। सभी की डिस्प्ले हो रही होगी, देख लेना, मैंने भी फोन में चेक किया, हो रही है डिस्प्ले। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताओ। कि आप लोगों की मैथ्स पेडागोजी की क्लास अब सैटरडे को होगी, ठीक है। कब होगी? सैटरडे को। कंटेंट हम कर चुके हैं, जल्दी बताओ। मैथ्स पहले इंग्लिश पढ़ लो। ए टीचर ऑफ क्लास सेकंड इज मैचिंग स्टूडेंट टू डू एक्शन एंड यूज गेस्चर वाइल रिसाइटिंग अ पोएम। पोएम गाते समय एक्शंस के साथ पोएम पढ़ा रही है, तो वो किस प्रकार का लर्नर है? देखो, ऑडिटरी लर्नर जो सुनकर ही सीख जाएगा, वो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। विजुअल लर्नर जो देखकर सीखते हैं, भाई देखकर तो सभी सीखते हैं, हर प्रकार का बच्चा देखकर जरूर सीखेगा। काइनेस्टिक लर्नर होते हैं स्लो लर्नर, जो भाई करके सीखते हैं।
तो ये काइनेस्टिक लर्नर है, जो करके सीखते हैं। ठीक है। लर्निंग स्टाइल देखो 4 होते हैं, VARK। V का मतलब होता है विजुअल, A का मतलब होता है ऑडिटरी, R का मतलब होता है रीडिंग एंड राइटिंग, K का मतलब होता है काइनेस्टिक। काइनेस्टिक लर्नर स्लो लर्नर होते हैं, जो करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है। विजुअल लर्नर जो होते हैं देखकर सीखना, ठीक है, दिखाकर चीजों को ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं ताजमहल, इतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा वो बच्चा, पर दिखा दूं तो अच्छे से समझ पाएगा। चित्रों से जो सीखता है, चार्ट से, मोडाल से बच्चा सीखता है। ऑडिटरी मतलब सुनकर ही सीख जाना। ये इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। कैसे बच्चे होते हैं? इंटेलिजेंट। और कई बार क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा रोल सीखने में किसका होता है? सबसे ज्यादा रोल सीखने में, देखो आईज का होता है 80% रोल, आंखों का सीखने में होता है। क्यों? आंखें नहीं होती ना जिसकी, उसे सीखने में बहुत दिक्कत आती है। ऑडियो का होगा 13%। 13% बच्चा कानों से सीखता है। ठीक है। हाँ बेटा, डेली होगी ईवीएस पेडागोजी की। फिर आता है रेस्ट जो सेंस ऑर्गन है, उससे 7% सीखता है, स्मेल से, टच से, टेस्ट से। ठीक है। पर सबसे ज्यादा रोल कैसे सीखता है बच्चा? आईज से। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन जरूर आता है ये आजकल घुमा फिरा के। फोनीम रेफर्स टू, कल ही पढ़ा था ना, फोनीम, मोर्फीम, सिंटैक्स, ये सारी चीजें एक बार क्वेश्चन जरूर आएगा। हाँ, ये सारे मेथड। अब देखो बच्चों को कई बार ये समझ में नहीं आता ये क्या होता है रीडिंग एंड राइटिंग। देखो अब आप पढ़ते हो ना, खुद से रीड करते हो और खुद से ही चीजों को समझते हो और खुद अपने नोट्स बनाते हो। पढ़कर अपने नोट्स बनाना, सेल्फ स्टडी करना, ये होती है सेल्फ स्टडी। कैसे भी करो, चाहे बुक से पढ़ो, चाहे किसी की कोचिंग से पढ़ो, अपने खुद के नोट्स बनाओगे खुद पढ़कर, वो बोला जाता है रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है। अब हम प्रीवियस ये क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, कुछ टॉपिक्स क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक टॉपिक होगी ना, लर्निंग स्टाइल है। ये क्या है? लर्निंग स्टाइल्स। हर बच्चे का सीखने का अलग तरीका होता है, कोई भी 2 बच्चे एक जैसे तरीके से नहीं सीखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2, फोनीम क्या होता है? मिनिमम मीनिंगफुल यूनिट, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, वोवल इन अ लैंग्वेज या साउंड इन अ लैंग्वेज। जल्दी बताओ, किसी ने गलत नहीं बताना है। बताओ। देखो मेरे को पता था कुछ बच्चे गलत बताएंगे। ठीक है। देखो फोनीम होता है साउंड इन लैंग्वेज, साउंड, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा साउंड, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, जैसे ए बी सी डी, पैच है। वोवल्स क्या होता है? वोवल्स तो भाई 20 होते हैं, वोवल्स तो 20 होते हैं। वो फोनीम, वो तो हमारे अल्फाबेट्स हो गए एक टाइप से। ठीक है। अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, मिनिमम, ये सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट होता है मोर्फीम। जैसे वर्ड हो गया जिसका कोई है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? सिंटैक्स, स्ट्रक्चर जो बताता है हमें। तो एक सेकंड का आंसर आया है सी। जिसको ये चीज ना समझ में आई हो, कल की क्लास जरूर देख लेना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। फोनीम, मोर्फीम, सिंटैक्स, होमोफोन, होमोग्राम, ये तो कल की क्लास थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। अब आंसर देते जाओ। आंसर ऐसे देना, 3 का आंसर बी है या ए है, जो भी है। ठीक है भाई। रेखा, हर किसी का तरीका ना अलग अलग होता है याद करने का, तो वो तरीका भी अच्छा है जो आपने सीखा, तो ये भी अच्छा है। चलो बताओ, जल्दी आंसर दो। पीडीएफ आपको पक्का मिल जाएगा, मैंने सेंड कर दिया, वो सेंड बस अपलोड कर देंगे। A good language teacher should begin the teaching of language at class first with, जल्दी बताओ।
A good teacher should begin writing the letter of alphabet, making the learner to repeat the letter of alphabet after the teacher. Oral practice such as telling and listening to story, rhyme, poem, riddles, etc. Teaching the spelling and giving dictation to strength active vocabulary. जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? बेटा डी क्यों आएगा? पहली क्लास के बच्चों को स्पेलिंग नहीं सिखा सकते। पहली क्लास का बच्चा कभी भी स्पेलिंग और डिक्टेशन क्या पहली क्लास का बच्चा कर लेगा? पहले तो ये सोचो। नहीं, पहली क्लास में ओरल प्रैक्टिस करवाई जाती है। पहली और दूसरी में ओरल प्रैक्टिस करवाई जाती है। क्या ओरल प्रैक्टिस? स्टोरीज, राइम्स, रिडल सिखाए जाते हैं जिससे बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ती है। तो पहली क्लास में कभी भी डिक्टेशन नहीं हो सकती, तीसरी से स्टार्ट होती है डिक्टेशन, याद रख लेना। A language teacher give a task of group story writing. भाषा का एक टीचर क्या कहता है बच्चों से? एक टास्क देता है स्टोरी राइटिंग का। She started the story with once upon a time there was a little girl. वो कहती है कि एक बार once upon a time there was a little girl, then asked the group to add on sentence by story. अब तुम इसको ऐड करते जाओ आगे आगे। One student will record the response in a group. This activity is to enhance. बताओ बताओ देखो बिक्स होता है कन्वर्सेशन के लिए, कन्वर्सेशन प्रोफिशिएंसी, ये होता है एकेडमिक प्रोफिशिएंसी। अब ये लिख लेना, एक आधा टॉपिक हम साथ साथ भी करेंगे, ठीक है? जेएम क्यूमनिन ने दी थी, जिम क्यूमनिन ने, ये दोनों। ठीक है, और ये कब दी थी? 1979 में। अब इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ क्या होगा? देखो प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोडक्ट, ये कुछ होता ही नहीं है। ईएलटी भी कुछ होता ही नहीं है, बस इन दोनों में से आंसर होगा। पहली बात, बच्चों को एक स्टोरी लिखने के लिए दिया है, कोग्नेटिव काम हो गया ना, सोच समझकर बच्चा स्टोरी लिखेगा तो आंसर हो जाएगा काल। कोग्नेटिव वर्क इसमें होगा, इसमें कंसेप्चुअल कंसेप्ट के वर्क होंगे, इसमें बेसिक कन्वर्सेशन होती है। कई बार बिक्स की फुल फॉर्म भी आती है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इसमें बच्चों को इंटरेक्शन करने के मौके के द्वारा बच्चों के अंदर इंटरेक्शन स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है? ये काल्प की फुल फॉर्म कई बार पेपर में, कोग्नेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एकेडमिक वर्क के लिए किया जाता है, और ये कंसेप्चुअल चीजों के लिए, थॉट, थिंकिंग चीजों के लिए किया जाता है काल्प। तो ये, और ये दोनों किसी ने, जिम क्यूमनिन ने दिया था 1979 में, ठीक है? देखो कोग्नेटिव का था दिमाग का काम, बच्चे जब स्टोरी लिखेंगे आगे तो
तो वो सोच समझ कर लिखेंगे, सोच समझ कर की गई चीज आएगी कोग्निटिव में। कई बार ये इसकी फुल फॉर्म भी आती है, लिख लो आप अभी ये क्वेश्चन। काल्प की फुल फॉर्म है कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आती है, ये एकेडमिक प्रोफिशिएंसी के लिए। बिक्स है बेसिक कन्वर्सेशन के लिए, बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है। इन दोनों को जिम क्यूमने ने 1979 में दिया है। इंटरपर्सनल है इसकी फुल फॉर्म, ये सही है इसकी फुल फॉर्म। नहीं 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 नहीं, इसमें कम्युनिकेशन के लिए होगा, बोलने के लिए, लिखने के लिए नहीं होगा बिक्स में। इसमें सिर्फ ओरल कन्वर्सेशन के लिए होगा, और ये रिटर्न के लिए भी है, ये भी लिख लो, ठीक है। इसमें सिर्फ बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल, बच्चों को इंटरेक्शन करने का मौका दिया जाएगा ताकि वो किसी अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीखे, कन्वर्सेशन करना सीखे, इंटरेक्शन सीखे। ये सिर्फ कम्युनिकेशन पर, भाषा के ऊपर बल देता है, ताकि बच्चे का एक दूसरे से बात करेंगे तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी, काल्प में कोग्निटिव आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलो, बेटा ज्योति ये इंग्लिश पेडागोजी दोनों में सेम है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए ये वाली क्लास, ये ध्यान रखना। कई बार ये बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये वाली क्लास दोनों के लिए है, ठीक है। निशु आपकी क्लास बहुत दिनों से मिस हो गई, बेटा मिस मत किया करो। एक दिन क्लास मिस करते हो ना, अगले दिन वो पूरी ही नहीं हो पाती है। जल्दी बताओ। डिस्करेज, डिस्कोर्स इज द स्टडी ऑफ। डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। चलो भाई, आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है तो डिस्कोर्स का मतलब होता है डिस्कशन, डीप डिस्कशन, ठीक है। तो साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज तो होगा नहीं डिस्कशन में। मेंटल प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ थॉट एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन, कंसेप्ट फॉर्मेशन का नहीं है, कंसेप्ट बनने के बाद डिस्कशन किया जाता है। इवेल्युएशन ऑफ लैंग्वेज, ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कल्चर, ये भी नहीं है। चंक ऑफ लैंग्वेज विच आर बिगर देन अ सिंगल सेंटेंस, यही है इसका आंसर। डिस्कोर्स इज द स्टडी ऑफ चंक ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का चंक यानी कि देखो कई बार क्या होता है, बहुत सारे सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करके दिया जाता है, उसे बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? डिस्कोर्स। जब बहुत सारे सेंटेंस को एक सेंटेंस में बनाकर हम वाक्य बता देते उसे डिस्कोर्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। The approach that allow a language teacher to absorb the best technique of all the well-known language teaching method into their classroom is, सबसे बढ़िया टेक्निक कौन सी है लैंग्वेज टीचिंग की कक्षा में? जल्दी बताओ। बेटा इंग्लिश चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो चाहे सेकंड लैंग्वेज, सभी के लिए है ये, ठीक है। जल्दी बताओ। बताओ क्या होगा इसका आंसर 6 का?
देखो भाषा जब भी समझानी हो ना, तो कम्युनिकेशन, भाषा हमेशा, लैंग्वेज किससे होगी? कम्युनिकेशन से। बच्चों को आप जितना कम्युनिकेट करवाओगे, संवाद करवाओगे, बोलने का अवसर दोगे, भाषा का सीधा सीधा संबंध होता है कम्युनिकेशन से। जितना कम्युनिकेशन के अप्रोचेस आप यूज करोगे क्लास में, बच्चों को भाषा बोलने का प्रयोग करोगे, अवसर दोगे, बच्चे भाषा का प्रयोग करेंगे, तो वो सबसे बढ़िया टेक्निक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पता है क्या होती है? जिसमें बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है, बच्चा अपनी भाषा का निर्माण तो नहीं करेगा ना। ठीक है। चंक का मतलब होता है हिंट, क्यू। ठीक है। तो भाषा हमेशा कम्युनिकेशन से सीखी जाती है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, बच्चों को ऑफर दिया जाता है कि बच्चा इस चीज को करके सीखो, करा कराया नहीं दिया जाता। तो जब ये कोग्नेटिव अप्रोच हो गई है, कोग्नेटिव होता है ये। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन अ स्ट्रक्चरल अप्रोच शुड बी बेस्ड ऑन। अनुराधा, राम राम जी। बिल्कुल आएगी पूर्वा। देखो मेरी बात सुन लो, बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं, जिसकी लैंग्वेज फर्स्ट है, एक आती है लैंग्वेज फर्स्ट जिसमें क्वेश्चन आएंगे 91 से 120, एक आती है लैंग्वेज टू जिसमें 121 से क्वेश्चन 150 तक आएंगे। 30 क्वेश्चन इसमें, 30 क्वेश्चन इसमें, बार बार कंफ्यूजन ना हो। तो देखो होता क्या है, जिसने पहली लैंग्वेज इंग्लिश चुन ली तो उसको 91 से 120 इंग्लिश करना है, और जिसने हिंदी चुन ली तो वो भी यही करना है। और दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में, 15 नंबर में एक तो 8 नंबर का गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा, पोयम आएगी, एक पैसेज आएगा। ऐसे ही चाहे लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश हो चाहे फर्स्ट हिंदी हो, सेम पैटर्न रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। क्या दिक्कत आ रही है भाई? सेवंथ का आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन अ स्ट्रक्चरल अप्रोच शुड बी प्रैक्टिस, प्रिपेयर, परफॉर्मेंस, प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्रोनाउंसिएशन, यूजफुलनेस, सिंप्लिसिटी, अनटचेबिलिटी, कलेक्शन, सिलेक्शन या यूजफुलनेस। जल्दी बताओ क्या होगा, बताओ बताओ सेवंथ का आंसर। देखो यूजफुलनेस सबसे लास्ट में आता है, सिंप्लिसिटी, अनटचेबिलिटी कट गया, पहले कोई ऑप्शन काट लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले आती है। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ये राइटिंग अप्रोच है, पहली बात ये राइटिंग की अप्रोच है, इसमें आएगी नहीं। प्रैक्टिस, प्रिपेयर, पहले प्रिपेयर किया जाता है फिर प्रैक्टिस किया जाता है, कभी भी पहले प्रैक्टिस नहीं होती। पहले प्रिपेयर करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इसका आंसर है डी, कलेक्शन, सिलेक्शन एंड यूजलेस। स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है कि पहले हम स्ट्रक्चर को कलेक्ट करते हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको यूज करते हैं। ठीक है। हिंदी पैडागोजी का भाई मुझे नहीं पता कौन क्या कराएगा, आप जल्दी करो। 8 का आंसर क्लियर है? शुभी, प्रियंका, खुशबू, अंशु, फरीदा, पायल, मुस्कान, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। सेवंथ का हो चुका है, 8 का बताओ। नीलम, धीरज, श्रद्धा, मोनिका, प्रियंका, पीयूष, सोनू, प्रियंका। आंसर ऐसे देना 8। बचाओ।
ए क्यों नहीं होगा बेटा? पहली बात तो देखो, स्ट्रक्चरल अप्रोच का स्ट्रक्चर ही ये है, पहली बात तो यही होगा। जब आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस से पहले पहले देखो, कई बार हमें ना खुद से हम पहले प्रिपेयर करते फिर प्रैक्टिस करते हैं, पहले प्रैक्टिस करके फिर प्रिपेयर नहीं करते, ठीक है। पहले कलेक्ट होता है, फिर सेलेक्ट होता है, फिर उसको यूज किया जाता है। हमेशा डाटा आएगा, देखो कोई भी डाटा आप यूज करोगे, पहले कलेक्ट, फिर सेलेक्ट, फिर उसको यूज करना, यही मेथड होता है। नाउ 8th क्वेश्चन, द मेन रोल ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल की बात की गई है ना, 1st to 5th क्लास की बात की गई है। इट इज सिंपल एंड इजी चाइल्ड लिटरेचर, इट फुल ऑफ कलरफुल पिक्चर, इट प्रोवाइड द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन लिटरेचर में वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के बहुत सारे रूप होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें लैंग्वेज के बहुत सारे रूप होते हैं, ये सारे इसी में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी करिएगा। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। बेटा ये अप्रोच कुछ है ना क्वेश्चन के साथ ही होंगी बेटा। पूनम ये अप्रोचेस आप क्वेश्चन के साथ ही करोगे। अब हम डेली अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपकी बहुत सारी अप्रोचेस हो जाएंगी। अब मैं आप लोगों को चाह रही हूं बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊं क्वेश्चन की। अगर आप ये डेली मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस आप लोगों में डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? देखो सिर्फ कलरफुल ही नहीं होना, कलर कलर थोड़ी ना दिखाने लैंग्वेज में, लैंग्वेज का कलर से कोई मतलब नहीं होता। हालांकि प्राइमरी की लिटरेचर थोड़ी कलरफुल होनी चाहिए, पर सिर्फ कलरफुल होना इज नॉट बेस्ट आंसर। बेस्ट आंसर चुनना होता है पेडागोजी में आप लोगों को। ए लैंग्वेज टीचर राइट द आउटलाइन ऑफ द एसे प्लान ऑन द ब्लैक बोर्ड, then she asked the student to discuss in group how logically order the point before writing a draft, ठीक है। this discussion being carried out in a class before writing an essay is, लिखने से पहले जो किया जाता है, किस तरीके से हम ये काम करेंगे, डिस्कशन हो रहा है। बताओ क्या है ये 9th का, जल्दी बताओ। देखो ट्रांसक्रिप्शन होता है जीन एक्सप्रेशन, ये बायोलॉजिकल टर्म हो गई, ठीक है। अब देखो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है जिसको हम लिखेंगे, राइटिंग में होता है ये। कंपोजिशन में हमें ये देखना है भाई क्या लिखना है, मेन आइडियाज देखे जाते हैं, मेन आइडियाज। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, जब हमें आउटलाइन दे दी जाती है, आउटलाइन के आधार पर राइटिंग करना। जैसे मैं आप लोगों को एक टॉपिक दे दूं और उसके बारे में बता दूं 5 टॉप, भाई ये चीजें आपको उसमें लिखनी है, तो अब आप डिस्कस करके ये देखोगे कितना क्रिएटिव हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, राइटिंग से पहले
ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट से पहले राइटिंग करना, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कि फाइनल हम अपनी कितनी क्रिएटिविटी से हम अपनी राइटिंग को कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी करो। देखो, एक बच्चा है 5वीं कक्षा का, फेसिंग डिफिकल्टी इन रीडिंग। रीडिंग डिफिकल्टी को क्या बोला जाता है, जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड। हाँ, डिसलेक्सिया को रीडिंग डिसऑर्डर बोला जाता है। रीडिंग का मतलब होता है समझ, पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ मीनिंग को क्या बोला जाता है, कल ही पढ़ा था ना। मीनिंग की स्टडी को क्या बोला जाता है? बताओ। 10th का नहीं, 11th का। देखो, मोर्फीम तो होता है मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड या लैंग्वेज। सिंटेक्स होता है जो रूल्स बताता है लिखने के, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। बिल्कुल सही। सीमेंटिक, स्टडी ऑफ मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। किस शब्द का अर्थ क्या निकलेगा, सही अर्थ देना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रोल प्ले के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, जल्दी कर बताओ भाई। ट्वेल्थ का क्या आएगा, रोल प्ले के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल शुभांजलि। द रोल प्ले ब्रिंग अ सिचुएशन फ्रॉम रियल लाइफ इनटू, रियल लाइफ आ जाती है, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट फील दैट दे आर रियली यूजिंग द लैंग्वेज फॉर अ कम्युनिकेशन, जब रोल प्ले करते हैं तो कम्युनिकेशन तो होती है, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट विद लैंग्वेज, इसमें जो बच्चा लैंग्वेज सीखता है उसको रोल प्ले के द्वारा एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट आर सपोर्टेड टू डू द रोल प्ले ऑफ देयर टेक्स्ट बुक, सिर्फ टेक्स्ट बुक का रोल प्ले नहीं होता है सिर्फ इसमें, आंसर इज डी। थर्टीन का आंसर बताओ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
13 का बताओ भाई, जल्दी जल्दी। शीतल, राजकुमार, ब्यूटी, सपना, पूनम, खुशबू, शिवांगी, सभी बताओ भाई। वेरी नाइस। 11 का नहीं, अब 13 का बताओ जल्दी। थर्टीन का है बी। नहीं, देखो इसमें स्किल नहीं है, ये कोई सी भी स्किल नहीं है, वोकैबलरी। बच्चा पढ़ के सर्कल करेगा तो बच्चे की वोकैबलरी बन रही है। सभी बच्चों ने आंसर सही दिया, बस एक दो ने गलत दिया है भाई, थोड़ा समझो। वन वर्ड इन ईच सेट, डिफरेंट सर्कल को निकालेगा तो उससे उसकी क्या होगी, वोकैबलरी इंप्रूव होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A teacher gave a root word and then asked student to make new word by adding prefix and suffix. This activity will enhance their प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने हैं रूट वर्ड के आगे पीछे, और उससे क्या होगा, ग्रामर होगी, लिसनिंग होगी, रीडिंग होगी या वोकैबलरी होगी। बताओ क्या होगा, क्या इंप्रूव होगा प्रीफिक्स और सफिक्स के आगे पीछे लगाने से। बेटा आंसर ऐसे देना, 14 का आंसर ये। बच्चे ए बी करे जाने, समझ में नहीं आ रहा। नहीं बेटा राजीव, आप अपना आंसर चेक करो जल्दी से। 14 का बताओ। प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर एक दूसरा शब्द बनाना है, तो शब्द बनाने से बच्चे की सीधा सीधा वोकैबलरी इंप्रूव होगी भाई, रीडिंग, लिसनिंग और ग्रामर। ग्रामर तो भाई इससे, प्रीफिक्स और सफिक्स से ग्रामर नहीं होगी। बच्चा शब्द, रूट शब्द में प्रीफिक्स और सफिक्स फिक्स लगाने से वोकैबलरी इंप्रूव होगी। बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, 15वां। जल्दी दो भाई आंसर। प्रदीप वेरी गुड, खुशबू, पूनम, निशा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स मींस, प्रीफिक्स होते हैं प्रसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी में पढ़े हैं प्रियंका, उपसर्ग और प्रत्यय वो होते हैं। उपसर्ग होता है प्रीफिक्स, प्रत्यय होता है सफिक्स। शब्द के आगे पीछे लगकर नया शब्द बना देना। द इनपुट रिच एनवायरमेंट वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस एंड यूज बाय चिल्ड्रन हेल्प देम। इनपुट रिच एनवायरमेंट का मतलब होता है ऐसा समृद्ध वातावरण जो बच्चे को सीखने में बहुत हेल्पफुल करे। इससे क्या होगा, टू मास्टर द ग्रामेटिकल रूल, टू जनरेट मोर रूल्स ऑफ ग्रामर, टू लर्न एंड इंक्रीज देयर प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, टू लर्न अबाउट, टू लर्न बट कैन नॉट इंक्रीज देयर प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। टू मास्टर ग्रामेटिकल रूल, इनपुट रिच एनवायरमेंट कभी ग्रामेटिकल को नहीं, वो सीखने को समृद्ध बनाता है। टू जनरेट मोर रूल, रूल्स तो आएंगे नहीं, ग्रामर की बात नहीं होगी इनपुट रिच एनवायरमेंट में। टू इंक्रीज एंड देयर प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, बच्चे बार बार अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे, चित्र देखेंगे तो उसकी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज में बढ़ेगी। बिल्कुल सही। टू लर्न बट कैन नॉट इंक्रीज देयर, लर्न नहीं करना, इंक्रीज भी होगी। ठीक है, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जल्दी बताओ। होता है बताओ, ग्राफोलॉजी का मतलब।
देखो एक नया वर्ड आया, क्वेश्चन से ही हम सीख जाएंगे। ग्राफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनालाइज ऑफ हैंड राइटिंग, ऑफ हैंड राइटिंग। राइटिंग, देखो ग्राफोलॉजी का ग्राफ का मतलब रिटर्न से होता है सीधा सीधा। तो राइटिंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज एंड द कन्वर्सेशन यूज इन प्रेजेंटिंग स्पीच इन राइटिंग। आंसर इज सी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। सेवनटीन का बताओ भाई सारे बच्चे आंसर जल्दी से। 17 का सी आ रहा है। टास्क एंड एक्टिविटी इन लैंग्वेज लर्निंग शुड बी, बताओ क्या होगा। हाँ देखो, जिसमें बहुत अच्छा वर्ड हो, अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। एक्टिविटी से बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग होता है, ध्यान रखना। एक्टिविटी बच्चे करेंगे तो करके सीखते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। द एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक प्राइमरली एम एट, जो पाठ्य पुस्तक में एक्टिविटीज और एक्सरसाइज होती है उसका उद्देश्य क्या होता है। एंगेज स्टूडेंट आफ्टर स्कूल आवर, एनहेंसिंग लैंग्वेज स्किल एंड वोकेबलरी, डेवलपिंग टेस्ट फॉर टेक्स्ट बुक रीडिंग, ओनली ट्रांजेक्शन टेक्सचुअल मटेरियल इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। चलो बताओ 17 का नहीं, अब 18 का बताओ। देखो ओनली वाले आंसर कभी नहीं होंगे, पेडागोजी में नेगेटिव सेंस देते हैं। और ये आफ्टर स्कूल नहीं स्पेसिफाई कर दिया ना, तो दो ऑप्शन मैंने काट दिए। अब इन दोनों में से आंसर बता दो भाई। टीचिंग रीडिंग का टेस्ट कभी भी नहीं होता, टेस्ट थोड़ी ना होता है। एनहेंसिंग लैंग्वेज स्किल एंड वोकेबलरी, एक्सरसाइज से लैंग्वेज स्किल एंड वोकेबलरी बढ़ती है बच्चों की। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी करो भाई। एवरी पोएम हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग एंड चिल्ड्रन लव टू रीड पोएम। हर मीनिंग, एवरी पोएम हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग, हर पोएम का एक स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं। एंड चिल्ड्रन लव टू रीड पोएम, बच्चों को पोएम बहुत पसंद आती है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। Poet has written a poem with some specific meaning and every child must understand the meaning to enjoy it. Every child enjoy and understand the poem as per their background and experience. Different meaning for the same poem may hamper the reading process. Poem should be read to understand the specified meaning. जल्दी बताओ क्या होगा। Very good. आंसर थोड़ा जल्दी दीजिए भाई। आंसर 19 का आ चुका है, बिल्कुल सही। देखो जिसमें बच्चा आ रहा है आपको वो आंसर चुनना है। बच्चा किस में आ रहा है पहले ये देखो। नितिन, शालिनी, प्रियंका, ऐश्वर्या, काफी बच्चों ने सही दिया है, वेरी गुड। देखो फाइंडिंग डिफरेंट मीनिंग देगा तो कंफ्यूजन कर देगा, नेगेटिव सेंस दे रहा है नहीं। एक पोएम का एक मीनिंग होता है, बच्चों ने पढ़ना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही। ताकि एवरी चाइल्ड उसको जरूर समझे। देखो फोकस कर देना, ऐसे आंसर नहीं होते। एवरी चाइल्ड एंजॉय एंड अंडरस्टैंड द पोएम एज पर देयर बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस।
बच्चा अपने एक्सपीरियंस के अनुसार पोएम का मीनिंग समझता है, बिल्कुल सही है ना। बच्चे का एक्सपीरियंस जिसमें है, बच्चे का एक्सपीरियंस, बच्चा अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ही चीजों को समझता है। ठीक है, तो आंसर इज बी। डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ, बताओ, मैंने पढ़ाया है असेसमेंट दो होते हैं, समेटिव और फॉर्मेटिव। डायग्नोस्टिक किस में होता है? निदान और उपचार, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही। डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव में होता है, समेटिव में निदान और उपचार होता ही नहीं है। समेटिव में नहीं होता निदान और उपचार, डायग्नोज और रेमेडी होती ही नहीं है, ध्यान रखना। विच अप्रोच बेसिकली प्रोमोट फ्लुएंसी, फ्लुएंसी किसमें होती है? स्ट्रक्चरल, कम्युनिकेशन, बिहेवियरिस्टिक या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जल्दी बताओ। शिवांगी बेटा क्वेश्चन क्या है मुझे नहीं पता चल रहा है इतने कमेंट्स के बीच में। कई कमेंट्स आते हैं ना, तो आपका कई बार मैं कमेंट्स पढ़ने लगती हूँ ना, नीचे चला जाता है, फिर मेरे से वो पढ़ा ही नहीं जाता, तो ये दिक्कत आती है। बहुत कमेंट आते हैं, एकदम एकदम से कमेंट इतने आ जाते हैं, नहीं रिप्लाई हो पाता है हर कमेंट का। 20 का आ रहा है। स्ट्रक्ट बेसिकली प्रमोट, क्या प्रमोट करता है? देखो, फ्लुएंसी हमेशा किससे आएगी? कम्युनिकेशन से। जितना बच्चा भाषा का प्रयोग करेगा उतना ही फ्लुएंसी आएगी भाषा में, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू अडोप्ट इन योर लैंग्वेज क्लासरूम टू एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर? क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स के अंदर बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे बढ़िया, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू अडोप्ट इन योर लैंग्वेज क्लासरूम टू एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द लर्नर? Read aloud the text in the classroom. Answer, write the answer to the question on the blackboard, giving situation and ask them to discuss and solve them among the group, organizing a handwriting competition. बिल्कुल सही, सभी का आंसर एकदम सही है। देखो, जिसमें बच्चों को सिचुएशन दो और उनको डिस्कशन करेंगे तो बच्चे क्रिटिकल लर्नर थिंकिंग होगी, कैसे कैसे करना है। डिस्कस, देखो बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रुप में काम करने की, वे डिस्कस करके करेंगे तो तर्क वितर्क उनमें डेवलप ही होगा। वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम द क्लू अवेलेबल इन द टेक्स्ट? बताओ क्या होता है, जल्दी जल्दी। देखो, क्लूज दे देकर सिर्फ एक अर्थ पर आना, एक जगह आना, डिड्यूस करना, क्या होता है? डिड्यूस मीन्स एक पर आना। मैं आपको क्यू दू, क्यू दे देकर आपसे सही आंसर निकलवाऊं,
क्यूज दे देकर आपको सही आंसर निकलवाना आपसे। जब आप बच्चा आंसर नहीं दे पाता तो बच्चों से आंसर निकलवाने के लिए क्यूज दे देकर उससे आंसर निकलवाना। यानी कि इन्फेरेंशियल का मतलब होता है कंक्लूजन पर आना। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस एक टाइप से क्यूज हो गए। क्यूज चिन्ह के आधार पर कंक्लूजन निकाल देना। क्यू दो आप आंसर दे दो, वो था इन्फेरेंशियल। ग्लोबल कुछ नहीं होता है, लोकल कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये टाइप से लैंग्वेज हो जाती है। लोकल लैंग्वेज आसपास की, ग्लोबल लैंग्वेज जो ज्यादातर यूज होती है, ठीक है। निरीक्षण ट्रांजैक्शनल होता है जिसमें एक ट्रांजैक्शन, एक रिसीव करेगा एक रेस्पॉन्ड, रिसीव और रेस्पॉन्ड होता है ट्रांजैक्शन। आंसर इज ए। क्लियर है। नेक्स्ट डैश, जल्दी बताओ। बताओ क्या होगा। देखो इसका आंसर होगा कंपोजिशन। कंपोजिशन में हम ये देखते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं हम क्या लिखेंगे, किसके बारे में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये होता है। बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, एक दो नहीं गलत दिया है। देखो ट्रांजैक्शनल इसमें नहीं होता है भाषा में कि लेना, रिसीविंग और रेस्पॉन्डिंग नहीं होता है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो कोनोटेशन का मतलब होता है समानार्थी शब्द बताना। मैं कोई एक शब्द बोलूं, उसके सेम मीनिंग आप मुझे बताओ, तो कोनोटेशन हो गया, ठीक है। एज अ टीचर यू विश टू एनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ योर लर्नर। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने लर्नर की रीडिंग स्किल को इंप्रूव करना चाहते हो। टू अनकरेज देम फॉर सेल्फ रीडिंग, उनको सेल्फ रीडिंग करने के लिए आप कैसे करोगे। Ask the principal to arrange a period specifically for self reading in the timetable rather than English period. Ask their parents to help them at home. Talk to your learner about what they do and don't like to read and also share their experience with them. Example. देखो सीधा सीधा आंसर है। हाँ बेटा नेहा, सभी का कमेंट शो हो रहा है। प्राइमरी एम का मतलब होता है मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य होता है प्राइमरी एम, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्वेंटी फाइव, देखो सबसे बढ़िया जिसमें बच्चा है, बच्चा जिसमें हो ना आप हमेशा उसमें जाना है। तो बच्चा तीसरे में है, बच्चे से ही पूछा जाएगा क्या उनको पसंद है क्या नहीं है, और अपने एक्सपीरियंस हो, तो बच्चा उससे क्या हो जाएगा, रीडिंग स्किल डेवलप होगी। नेक्स्ट कंप्रीहेंशिएबल इनपुट, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कंप्रीहेंशिएबल इनपुट का मतलब होता है जो चीज आपको आती है उससे ऊपर के लेवल की चीज को सिखाने के लिए क्यू देना, हिंट देना, इनपुट देना। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना।
बताओ। जब एक लेवल ऊपर बच्चे के करंट लेवल से ऊपर लेवल की चीज सीखते हैं तो उसमें बीच में आपको क्या दिया जाता है, कुछ क्यू, इनपुट। तो क्या बोला जाता है? जल्दी बताओ 26 का आंसर। 26। हम्म। डी आ रहा है? नहीं। अबव लेवल, करंट लेवल से अबव बता दिया ना। मीनिंगफुल ओरल एंड रिटन लैंग्वेज स्लाइडली अबव द लर्नर, करंट लेवल से। बिलो नहीं होगा। जो चीज बच्चे को आती है उससे बिलो वाली चीज नहीं, अबव वाली चीज बच्चे को हिंट में देना। अपार्ट फ्रॉम द फोर लैंग्वेज स्किल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज स्किल? लैंग्वेज स्किल किसको बोला जाता है इनमें से? जल्दी बताओ, लैंग्वेज स्किल किसको बोला जाएगा इनमें से? लैंग्वेज स्किल क्या होती है बताओ। देखो कई बार आप लोग ना ऑप्शन को देख लिया करो। देखो कम्युनिकेशन करना और ओरल स्किल एक टाइप से सेम हो गई ना। दोनों में वार्तालाप होगी, ओरल में बोला जाएगा, कम्युनिकेशन। तो जब दो ऑप्शन सेम मीनिंग दे रहे तो उनको काट दो। ठीक है। तो लैंग्वेज स्किल क्या होती है? थिंकिंग स्किल। लैंग्वेज एक थिंकिंग स्किल होती है, तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है। भाषा के द्वारा हम चिंतन भी कर सकते हैं। लैंग्वेज नॉर्मली यूज इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन बट नॉट इन फॉर्मल स्पीच और राइटिंग। वो लैंग्वेज जो हम नॉर्मली यूज करते हैं घर में पर फॉर्मली नहीं कर सकते, उसको क्या बोला जाता है बताओ। देखो, क्यू देना, हिंट देना, चंक देना, एक से मीनिंग है। कोलोकियल का मतलब होता है जो भाषा हम घर पर यूज करते हैं इनफॉर्मली। ठीक है। प्रोज डज नॉट इंक्लूड आ, प्रोज का मतलब क्या होता है बताओ। प्रोज डज नॉट इंक्लूड आ पोयम। प्रोज एक पोयम नहीं होती है। लास्ट, when a writer describe an incident or scene which had occurred in his life or any other person life on the basis of memory, उसे क्या बोला जाता है? इसे मेमोयर बोला जाता है। अपनी मेमोरी के आधार पर कोई इंसिडेंट शेयर करना, यह मेमोयर होता है। ठीक है, चलो हम कल मिलते हैं।